नारी सशक्तिकरण के इस दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से या तो कहीं आगे निकल गई हैं या कदम ताल मिलाकर चल रही हैं। ऐसी ही एक महिला है पूर्णिया की राष्ट्रीय स्तर की ओडिसी नृत्यांगना शिवानी झा। शिवानी ओडिसी कलाकार पद्मश्री सोनल मानसिंह की शिष्या है। वो राष्ट्रमंडल खेल समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर चुकी हैं। इसके अलावा शिवानी बच्चों को, खासकर गरीब बच्चों को मुफ्त ओडिसी शिक्षा भी देती हैं। पेश है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूर्णिया से जेपी मिश्रा की खास रिपोर्ट। पूर्णिया जिला स्कूल की शिक्षिका शिवानी झा ओडिसी के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं। 2006 के राष्ट्रमंडल गेम में सोनल मानसिंह के साथ उसने अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया था। इसके बाद लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी उन्होंने ओडिसी की प्रस्तुति की है। शिवानी बताती हैं कि उसने अब तक 1000 से अधिक बच्चों को ओडिसी नृत्य सिखाया है, जिसमें कई गरीब घराने के बच्चे भी हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य और जिला स्तर के कई पुरस्कार मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपरीत पारिवारिक परिस्थिति के बावजूद भी उन्होंने ओडिसी को अपना करियर बनाया और आज यहाँ तक पहुँची हैं। और कई सालों से, आज 10 वर्ष हो गए मुझे परफॉर्मेंस देते हुए। मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े गुरुओं का सानिध्य मिला है, जिनमें पद्मश्री गुरु सोनल मानसिंह जी हैं। उनके साथ भी मैंने करीब 6 महीने साल भर प्रैक्टिस की है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उनकी ओपनिंग सेरेमनी में मैंने अपनी प्रस्तुति दी थी। वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मंच था और बहुत ही मतलब उम्दा उनकी कोरियोग्राफी थी, उसमें मैंने परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद पिछले साल जो लखनऊ में यूथ फेस्टिवल्स हुए हैं नेशनल लेवल के, उसमें भी मैंने कार्यक्रम दिया। बहुत तारीफ़ मिली और वहाँ के मीडिया बंधुओं से भी काफ़ी सराहना मिली मुझे। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि इस नृत्य को मैंने बहुत बड़े बड़े मंचों पर किया है। और जैसे केरल में मैंने परफॉर्मेंस दिया था सूरी फेस्टिवल में त्रिवेंद्रम में। उसके अलावा कर्नाटक के बेंगलोर में मैंने दिया है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में, वहाँ की वीसी से सम्मान मिला है मुझे। और इस तरह बिहार में भी कई सम्मान मुझे मिले हैं। पूर्णिया जिला की जो माननीय विधायक लेसी सिंह जी हैं, उन्होंने भी मुझे पिछले साल पूर्णिया के 250 वर्ष पूरे होने पर सम्मानित किया था। इससे पहले पूर्णिया के जो डीएम प्रदीप कुमार झा थे, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था बिहार दिवस के अवसर पर। तो हर साल बिहार दिवस, पूर्णिया दिवस के अवसर पर मेरा कार्यक्रम होता रहता है। और इसके अलावे और भी जितने मंच हैं, यहाँ से मैंने पूर्णिया से ही रहकर पूरे देश के जितने भी मंचों पर मेरा संभव है जाना, मैं ज़रूर जाती हूँ और कार्यक्रम करती हूँ। वहीं शिवानी से ओडिसी सीखने वाली शिष्या काम्या व अन्य छात्रा कहती हैं कि मैम उन्हें काफ़ी अच्छे से नृत्य के गुर सिखाती हैं। वे लोग आगे ओडिसी नृत्य में अपना करियर बनाना चाहती हैं। मैं ओडिसी डांस सीख रही हूँ। मेरी गुरु का नाम है शिवानी मैम। कब से सीख रही हैं? मैं 3 साल से सीख रही हूँ। कितना तक सीखी हैं? मैं 3 ईयर में अब जाऊँगी। स्टेज परफॉर्मेंस पे की हैं कभी? हाँ, कल मैं करूँगी भाई। कितना मुश्किल है सीखना? कितना मुश्किल है सीखना? ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है, उसके बाद आसान हो जाता है। क्या नाम बताया बेटा? पंकुरी कश्यप। मैं यहाँ ओडिसी डांस बहुत दिनों से सीख रही हूँ। मुझे लगता था कि पहले मैं ये डांस नहीं कर पाऊँगी, लेकिन उसके बाद मुझे इस डांस में रुचि होने लगी और फिर मुझे ये डांस धीरे धीरे आने लगा। पहले मुझे ये डांस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, जैसे पैर में दर्द, ये सब। तो उसके बाद जब मैंने इसे बहुत अच्छे सीखा तो फिर मुझे ये सब की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे ये डांस बहुत अच्छा लगा। शिवानी कहती है कि पूर्णिया जैसे ग्रामीण इलाकों से निकलकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का शिवानी कहती है कि पूर्णिया जैसे ग्रामीण इलाकों से निकलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का सफ़र बेहद संघर्ष भरा रहा है। हालांकि उन्होंने इस परंपरा में बदलाव की ठानी और नौकरी के साथ साथ नृत्य का प्रशिक्षण शुरू कर दिया और अब तक करीब 500 लड़कियों को ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण देने का काम किया है, जो काबिले तारीफ है। जी, बच्चों को सिखा रही हूँ और बहुत मज़ा आता है। लगता है जैसे फिर से अपने बचपन को जी रहे हैं, फिर से अपने शुरुआती दौर में पहुँच जाती हूँ। और मेरी एनर्जी जो मेरा है वो बना रहता है बच्चों के साथ डांस करने से। मुझे लगता है कि मेरी उम्र नहीं बढ़ रही है। और महिला दिवस है, क्या कहेंगी इस मौके पर महिलाओं को?
महिलाओं के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगी कि ये कभी ना सोचें कि अब वक्त बीत गया, अब हम क्या करेंगे। ये तो भारतीय महिलाओं की विडंबना है कि उनकी शादी होनी है, उनको सेटल होना है ससुराल में जाकर, जगह बदलेगा, परिवेश बदलेगा, लेकिन आपको सामंजस्य बिठाना होगा दोनों के साथ। और अगर आप एक कलाकार हैं तो मेहनत डबल हो जाती है, आपकी जिम्मेदारी कला के प्रति भी बनती है। आपने 8-10 साल सीखा, उसको छोड़ दिया, भूल गए, फिर आप दूसरे पे, समाज पे या अपने परिवार पे दोष नहीं डाल सकते हैं कि मैंने इस वजह से नहीं किया, उस वजह से नहीं किया, क्योंकि एक्सक्यूज़ जो है वो लाइफ आपका आगे नहीं लेके जा सकता है। आप समस्याओं से जब तक खुद नहीं लड़ेंगी तब तक कोई और भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, सजग बने, सबल बने और आगे बढ़ें।